नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खाने में बहुत ही स्पेशल लेकिन बनाने में एकदम आसान ढाबा स्टाइल प्याज का पराठा, जिसे देखते ही आपका मन भी इसे ज़रूर बनाना चाहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारी बातें बताई हैं जिन्हें हम प्याज का पराठा बनाते समय ध्यान नहीं देते और प्याज के पराठे ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी बातें तो हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के ये मज़ेदार प्याज के पराठे बनाना शुरू करते हैं। प्याज के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल के अंदर 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच नमक, और पराठे अच्छे सॉफ्ट रहें इसके लिए 1 बड़ी चम्मच इसमें मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया सॉफ्ट आटा लगाकर हमें तैयार करना है। तो पहली टिप तो फ्रेंड्स यही है कि जब भी आप कोई भी स्टफ्ड पराठा बनाएं उसके लिए आटा एकदम सॉफ्ट लगाकर तैयार करें। तो इसे जब हम स्टफिंग पराठों में भरेंगे और उन्हें बेलेंगे तो वो ज़्यादा फटेंगे नहीं और स्टफिंग बहुत ही इजीली चारों तरफ पराठे में फैल जाएगी। बढ़िया स्मूथ सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। आटे को हमें रेस्टिंग टाइम देना है, तो आटा ऊपर से ड्राई ना हो इसके लिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी भी फैला दिया है। और अब इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज छील कर लिए हैं और अब इन्हें काटेंगे। प्याज के ऊपर का वाइट हिस्सा मैंने काट करके हटा दिया है और अब प्याज को इस तरह तिरछा रखते हुए हम लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे पहले, और फिर दोबारा तिरछा करके काट लेंगे। तो प्याज को एकदम फाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। तो इस तरह मीडियम साइज के पीसेस में हम इन्हें काटेंगे। तो जब हम पराठों में इन्हें भरेंगे तो अच्छे से ये भरे भी जाएंगे और थोड़ा क्रंच भी पराठों में रहेगा इनका, तो खाने में अच्छा लगेगा। प्याज को कभी भी चॉपर में नहीं काटना है, नहीं तो वो बहुत फाइन हो जाएगा और पानी छोड़ने लगेगा। तो इस तरह सारे प्याज मैंने काट करके तैयार कर लिए हैं। प्याज के साथ ही मैं 2 हरी मिर्च भी काट करके ले रही हूँ। पराठे में ये काफ़ी अच्छी लगती है। ये हरी मिर्च से ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैं 2 ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी इस तरह हम फाइन काट करके लेंगे। साथ ही प्याज के पराठे में बढ़िया फ्रेशनेस भी आए तो इसके लिए मैंने खूब सारा हरा धनिया भी ले लिया है और इसे भी बारीक काट लेंगे। प्याज के पराठे बनाने में भी बहुत आसान होते हैं और जो प्याज होता है वो गर्मियों में हमें ज़्यादा गर्मी के प्रकोप से भी बचाता है, तो ये गर्मी में और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाते हैं। तो अब तीनों चीज़ों को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी मिक्सिंग बोल के अंदर 1 इंच छीला हुआ अदरक का टुकड़ा भी मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा प्याज के पराठों को। 1/4 छोटी चम्मच अब इसमें अजवाइन भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो स्टफिंग में ना डालकर आटे में भी इसे ऐड कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसके अंदर आमचूर का पाउडर। साथ ही इसमें और भी बढ़िया टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें सूखा हुआ पुदीना पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं या फिर कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। प्याज के पराठे बनाते समय सबसे बड़ी परेशानी तो यही आती है कि जब भी हम स्टफिंग में नमक ऐड कर देते हैं तुरंत प्याज है वो पानी छोड़ने लगता है और स्टफिंग गीली हो जाती है। तो वैसे तो इससे बचने के लिए जब भी आप पराठे बनाएं तो स्टफिंग में जो नमक है वो लास्ट में ऐड करें और फटाफट से उससे पराठे बनाना स्टार्ट कर दें। लेकिन जब भी हम पराठे बनाते हैं, एक पराठा बेलते हैं फिर उसे सेकते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 चम्मच बेसन को लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे हमें 2 फायदे होंगे कि इससे पराठों का जो टेस्ट होगा वो तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ जो बेसन होगा वो स्टफिंग में ऐड कर देने से बेसन सारी नमी को अब्जॉर्ब कर लेगा। यानी जैसे ही प्याज पानी छोड़ेगा उसमें जो ड्राई बेसन होगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो स्टफिंग होगी वो खिली खिली रहेगी, बिल्कुल भी गीली नहीं होगी।
बेसन को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बढ़िया खुशबू भी इसमें से आने लगी है। तो अब बेसन डालकर स्टफिंग को अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं। और अब ये हमारी बहुत ही स्पेशल टेस्टी स्टफिंग बन कर के तैयार है। इस स्टफिंग को आप 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तब भी ये बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो चलिए अब आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा भी रेस्ट ले चुका है। एक बार फिर इसे मैं थोड़ा सा गूंद कर स्मूथ बना लेती हूँ। अब इस आटे में से एक लोई तोड़ लेंगे। और मैं ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाती हूँ, यानी पराठे के ऊपर की जो लेयर होती है वो भी पतली रहे, इसके लिए मैंने रोटी की जितनी ही लोई तोड़ी है। थोड़ा सा इसे सूखे आटे में डस्ट कर लेते हैं और इसके कॉर्नर को इस तरह प्रेस कर लेते हैं, ताकि इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े पतले हो जाएँ और बीच का हिस्सा मोटा रहे। तो इससे स्टफिंग फैलाना काफ़ी आसान रहता है। और अब इसे हम हथेलियों में थोड़ा सा घुमा लेते हैं और ऊपर की तरफ ले आते हैं इनके किनारों को। अब इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो 2 चम्मच भर के मैंने अच्छे से इसमें स्टफिंग डाल दी है। तो नॉर्मल जैसे हम पराठे भरते हैं बस उसे ऐसे ही भरना है। तो नॉर्मल जिस तरह से हम पराठे भर करके तैयार करते हैं, बस इसी तरीके से इस स्टफिंग को भी भर करके तैयार करना है। स्टफिंग डालकर किनारों को ऊपर की ओर ले आएंगे। और क्योंकि आटा एकदम सॉफ्ट है तो बहुत ही इजीली आटा ऊपर की ओर आ जाएगा। तो हम किनारों को पिंच करते हुए ऊपर की ओर ले आएंगे, तो किनारे पतले होते जाएंगे और वो ऊपर की ओर आते जाएंगे। फिर सारे किनारों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। अब आटे को पहले हम ऊपर की ओर ले गए थे और अब धीरे धीरे प्रेस करते हुए हम नीचे की ओर ले आएंगे। तो इससे ये फैलता जाएगा, स्टफिंग भी इसमें फैलती जाएगी। तो आगे हमें इसे बेलने में भी परेशानी नहीं आएगी। और बीच का जो हिस्सा रह जाता है ज़्यादा, उसे हम हटा देंगे। पहले हम हाथों से ही इस पराठे को थोड़ा फैला लेते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे ताकि ये हाथों के नहीं चिपके। तो जितना पॉसिबल होगा हम इसे हाथ से फैला देंगे, तो इससे स्टफिंग है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी। फिर इसे फाइनल टच दे देंगे इस तरह बेलन चलाकर। तो हल्के हाथों से इस पर बेलन चलाएंगे तो स्टफिंग बहुत ही अच्छे से फैल जाएगी। सारा पराठा बढ़िया गोल और इक्वल हो जाएगा। और जब तक स्टफिंग इस तरह से झांकती हुई ना दिखाई दे पराठे में, तब तक इसे बेल लें। इस तरह से जब स्टफिंग झांकती है और फिर हम पराठे को सेकते हैं तो वो पराठा खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब लो फ्लेम पर मैंने तवा गरम कर लिया है और तवे का टेम्परेचर एकदम लो ही रखना है। ज़्यादा गरम तवे पर हमें पराठे को नहीं सेकना है। पहले शुरुआत में हम पराठे को दोनों तरफ से बिना घी या तेल लगाए हुए सेकेंगे और फिर हम इसे पलटकर घी या तेल लगाते हुए सेक लेंगे। जब भी आप कोई पराठा सेकें तो उसे लो फ्लेम पर ही सेकें। तो इससे क्या होगा कि जो घी हम लगाते हैं वो भी नहीं जलेगा, नहीं तो जले हुए घी का टेस्ट भी पराठे के टेस्ट को ख़राब कर देता है। और जैसे पूरी किचन में एकदम धुआं भर जाता है ना पराठे सेकते समय, वैसा बिल्कुल नहीं होगा यदि आप पराठों को लो फ्लेम पर सेकेंगे। और तवे को कभी भी खाली ना रहने दें, यानी एक बार जब घी तवे पर लग जाए तो या तो उसे टिश्यू पेपर से पोंछते जाएँ जब तक दूसरा पराठा आप उस पर ना डालें, या फटाफट से दूसरा पराठा साइड में बेल करके तैयार कर लें। तो एक पराठा जब हटाएं तो दूसरा पराठा उस पर डाल दें। तो इससे भी जो घी है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा और किचन में धुआं नहीं फैलेगा। तो इस तरह पराठे को मैंने लो फ्लेम रखते हुए बढ़िया से अलटते पलटते हुए सेक लिया है। और जैसे ही पराठा आप तवे से उतारें उस पर घी या फिर बटर लगा दें, तो इससे पराठा लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो बस सेम वे में हम सारे पराठे इसी तरह से सेक करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी प्याज के पराठे बन करके तैयार हैं। और थोड़े से प्याज से हम काफ़ी सारे पराठे बना करके तैयार कर लेते हैं। और एक प्याज का पराठा मैं आपको काट करके दिखाती हूँ कि इसमें स्टफिंग कैसी दिखाई दे रही है। पराठे के कॉर्नर मैंने चाकू से कट कर लिए हैं और ये देखिए कितना सुंदर पराठा बनकर के तैयार हुआ है। स्टफिंग चारों ओर काफ़ी अच्छे से फैली हुई है। और प्याज के पराठे जब सेकते हैं तो स्टीम के कारण जो प्याज होता है वो थोड़ा सा स्टीम होकर पक जाता है, यानी इसमें हल्का क्रंचीनेस भी रहता है और हल्का सा ये सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इससे ये प्याज के पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इन प्याज के पराठों को ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, या दही अचार के साथ तो सर्व किया ही जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए एक बार ये प्याज के पराठे ज़रूर बनाएं और अपनी पूरी फैमिली को खिलाएं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।